सब्जी बेचकर करोड़ों रुपए कमाने वाले इस आईआईएम टॉपर ने बदली 20,000 किसानों की जिंदगी। एमबीए आज एक सर्वमान्य और प्रचलित डिग्री है जिसे बड़े कॉरपोरेट हाउस में उच्च पद पर बढ़िया तनख्वाह वाली नौकरी के रास्ते आसान हो जाते हैं। और जब ये डिग्री देश के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIMA से गोल्ड मेडल के साथ मिली हो तो फिर देश विदेश की कंपनियां शानदार ऑफर के साथ काम की पेशकश करती हैं। कुछ तो नौकरी ज्वाइन करके आराम की जिंदगी बिताते हैं, कुछ स्वयं का व्यवसाय आरंभ करते हैं, परंतु कुछ ऐसे विरले होते हैं जो अपनी मिट्टी और अपने समाज के वंचित लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। उन गरीब किसान और छोटे व्यापारियों के लिए काम करना चाहते हैं जो हाथ ठेला पर सब्जियां बेचकर 2 जून की रोटी के लिए हर मौसम दिन रात जद्दोजहद में लगे रहते हैं। ऐसे ही विरले हैं मिट्टी के लाल कौशलेंद्र। बिहार के नालंदा जिले के मोहम्मदपुर गांव में जन्मे कौशलेंद्र अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। इनके माता पिता दोनों गांव के स्कूल में टीचर हैं। जब कौशलेंद्र 5वीं कक्षा में थे तो उनका दाखिला अपने घर से 50 किलोमीटर दूर नवोदय विद्यालय में हो गया। इस विद्यालय में प्रतिभावान छात्र के लिए आर्थिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि यहाँ के छात्रों के लिए खाना, कपड़ा, रहना, पढ़ाई लिखाई आदि सभी सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। नवोदय विद्यालय से निकलने के बाद वे IIT से भी टेक करना चाहते थे, लेकिन किस्मत उनके हाथों किसानों की बदहाली दूर करवाना चाहती थी। उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जूनागढ़ से बीटेक किया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने पाया कि वहाँ के लोग कितनी समृद्धिवर हैं और तब भी अपने गाँव के लोग को याद करते थे जो मजदूरी के लिए गुजरात जाया करते थे। तभी उन्होंने बिहार को बदलने की और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने और एक समृद्ध बिहार बनाने का तय कर लिया। 2003 में बीटेक पास करने के बाद उन्हें 6,000 रुपए मासिक की नौकरी मिली। ये एक सिंचाई उपकरण बनाने वाली फर्म थी, लेकिन कुछ ही दिनों में नौकरी छोड़कर वो कैट की तैयारी में जुट गए। IIM अहमदाबाद में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ टॉप किया। मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद उन्होंने नौकरी नहीं करने का फैसला लिया और 2007 में पटना लौट आए। एक संगठित रूप से किसानों और वेंडरों को जोड़कर एक संगठित सब्जी व्यापार की योजना बनाई। अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने कौशल्या फाउंडेशन की स्थापना की, मगर पैसों की कमी के कारण कई महीने उन्हें पटना के गलियों की खाक छाननी पड़ी। लोगों ने उनके इतने पढ़े लिखे होकर बेरोजगार होने का उपहास किया, पर कौशलेंद्र अपने राह से विचलित नहीं हुए। फरवरी 2008 में परियोजना समृद्धि की शुरुआत की। इस योजना के तहत आज 20,000 से अधिक किसान जुड़ गए हैं और 700 लोग इस कंपनी में काम भी करते हैं। कौशलेंद्र ने फ्रॉम फ्रेश प्रोड्यूस रिटेल सप्लाई चेन मॉडल अपनाकर बिहार में बिखरे हुए सब्जी उत्पादकों और विक्रेताओं को जोड़ने का प्रयास किया। इस परियोजना से जुड़े स्टाफ किसानों से सब्जी एकत्रित कर विक्रेताओं तक पहुंचाते हैं। किसानों को खेती से जुड़ी हर संभव सहायता और सलाह दी जाती है। कौशलेंद्र चाहते हैं कि वे एक ऐसा फर्म बनाएं जहां सब्जी उपजाने वाला किसान बाजार के बदलते स्वरूप जैसे रिटेल में FDI आदि का बखूबी सामना कर सके और मोल भाव में सक्षम हो। खेतों से निकलने के बाद सब्जियों की ताजगी बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए कौशल्या फाउंडेशन पटना और नालंदा की संकरी गलियों के लिए आइस कोल्ड पुश कार्ट तैयार किया है, यानी कि हाथ का ठेला। फाइबर से बनी इस ठेले की क्षमता 200 किलो वजन उठाने की है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी लगे हैं। इसमें सब्जियां 5-6 दिनों तक ताज़ी रहती हैं। बड़े रिटेलरों को टक्कर देने के लिए ये पुश कार्ट ग्राहकों के दरवाजे तक सस्ती और ताजी सब्जियां पहुंचाता है। फाइबर पुश कार्ट की कीमत 40 से 50,000 तक की होती है। पटना के एक स्कूल के पीछे छोटी सी दुकान से जब शुरुआत की थी तो पहले दिन की कमाई 22 रुपए हुई थी। मेहनत, लगन और एकाग्रता से आज कौशल्या फाउंडेशन की सालाना कमाई 5 करोड़ पहुंच गई है। कई सामाजिक संगठन, कृषि संस्थाएं और बैंक कौशलेंद्र के इस प्रयास में जुड़ रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। समृद्धि योजना की शुरुआत से इससे जुड़े किसानों की आय में 25 से 50% तक की वृद्धि हुई है, जबकि सब्जी वेंडरों के आय में 50 से 100% तक की वृद्धि हुई है। वेंडरों की अब औसतन मासिक कमाई 8,000 तक पहुंच गई है, जहां पहले उन्हें 14 घंटे काम करना पड़ता था, अब काम के घंटे 8 घंटे रह गए हैं। कौशलेंद्र इस सफलता के लिए अपने प्रबंधन संस्थान के शिक्षकों और मित्रों के सहयोग को श्रेय देते हैं। अपनी मां की हिम्मत और हौसला अफजाई को इस सफलता का मूल मानते हैं। कौशलेंद्र का ये प्रयास अपने क्षेत्र और वहां के सब्जी उत्पादकों और वेंडरों के लिए एक बेहद बड़ा प्रयास है। साथ ही उन लोगों के लिए ये शिक्षा है जिन्हें खेतीबाड़ी में अवसरों की कमी नजर आती है। किसान सिर्फ खेती करना जानते हैं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सरकारी योजनाएं, उन्नत किस्में, नए उपकरणों, बाजार विपणन आदि की जानकारी उन्हें नहीं हो पाती है। इस प्रकार ऐसे कई अवसर हैं जिन्हें अपनाकर शिक्षित युवा वर्ग स्वरोजगार के साथ ही साथ
शोषण का शिकार हो रहे हैं। किसानों के हितों की रक्षा भी कर सकता है ये। जरूरत है तो कोशलेंदर जैसी कर्मठ सोच और दृढ़ संकल्प की। दोस्तों, हमारी ये पोस्ट आपको कैसी लगी? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। क्या पता ये कहानी किसके जीवन में यू टर्न ले जाए। और आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। देखते रहें जनहितैषी।